बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अगर तुम्हारा दिल किसी परेशानी की तकलीफ की वजह से परेशान है तो जानते हो मेरा अल्लाह किस चीज़ का इशारा दे रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करेगा जो तुम चाहते हो, बल्कि उससे बढ़कर अता करेगा। जो तुम मांगते हो उसे वो और भी बेहतर बना देगा। उसे सब बात का पता है, कब कैसे तुम्हारे पास वो चीज़ पहुंचाना है और कब पहुंचाना बेहतर है जो तुम चाहते हो। जिस चीज़ के बारे में तुम सोचते हो ना कि बहुत देर हो रही है, दरअसल वो तुम्हारी जल्दबाजी होती है कि फटाफट सब मिल जाए जो तुम चाहते हो, मगर सब्र करना पड़ेगा, तभी तो वो चीज़ सही होगी। हाँ पता है सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बल्कि शायद मुश्किल लफ्ज़ भी कम हैं, क्योंकि कभी कभी कभार सब्र करते सालों गुजर जाते हैं तो कभी सारी ज़िंदगी। मगर ये सच है कि जिसने सब्र कर लिया उसको उसका सिला बहुत खूबसूरत मिलता है। अभी नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक ताला पर छोड़कर उस पर यकीन कर लो, क्योंकि जब भी तुम्हारी दुआओं का जवाब आएगा वो हमारी वहाँ कौन से खाली नहीं आएगा। बस अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह पाक पर यकीन रखो, क्योंकि उसकी तदबीर हमारे देखे हुए ख्वाबों से बहुत खूबसूरत होती है। और जब तुम्हारी नीयतें साफ होती हैं और तुम किसी काम को करने के बारे में ठान लेते हो, ना तो कायनात की सारी ताकत मुतहरिक हरकत करने वाला हो जाती है और वो करीम अल्लाह तबारक ताला खुद ही तुम्हारी मदद करता है। यह मत देखो कारी करो कि तुम्हारा बस में क्या है, बल्कि ये देखना है कि तुम जिससे मांग रहे हो वो कौन है। वो हर चीज़ करने पर कादिर है। उसने अगर जख्म दिया है तो मरहम भी वही लगाएगा। अगर अल्लाह तबारक ताला चाहे तो एक लम्हे में तुम्हारी सांस रोकना, लेकिन इतना गुनाहों के बावजूद भी तुम्हें सांस आ रही है तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियतों को झुटलाओगे, नेमतों को झुटलाओगे। वो अल्लाह ही है जो दिलों की खामोशी भी समझ लेता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह तबारक ताला देख नहीं रहा हो, और अल्लाह तबारक ताला माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने हमको गुनाह करते देखा ही नहीं हो। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, एक अल्लाह से और अल्लाह तबारक ताला से, और दूसरी अल्लाह तबारक ताला के लिए किसी और से की गई। अगर अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानियाँ करके या नमाज पढ़े बगैर भी आपकी ज़िंदगी सही चल रही है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने आपको आखिरत के बदला ये दुनिया का अर्जी आराम अता कर दिया है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, तुम मांगो मुझसे, तुम्हारे मांगना अच्छा लगता है, तुम क्यों परेशान होते हो, क्या मेरी कुदरत पर यकीन नहीं तुमको। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारे दिल सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिज्क कम हो रहा है तो जान लो कि तुम उस काम में मुलाबिस हो जाओ। तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर अपनी खुशियाँ हासिल करता है वो कभी ना कभी खुद उससे भी ज़्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर ज़िंदगी में दुख सहता है। कोई इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह तबारक ताला कभी भी उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का दरवाज़ा और रिज़्क का दरवाज़ा बंद नहीं करता। अगर किसी ने अल्लाह तबारक ताला को पाना हो तो वो सब्र करने लगे जाए तो वो अल्लाह तबारक ताला को पा लेता है। जब तुमको उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो तो वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन फरमा देता है। ये ज़िंदगी अर्जी है, तुम्हारी मुश्किलात भी अर्जी हैं, बस तुम अपने रब का शुक्रगुजार रहो। जो लोग टूट जाते हैं, अल्लाह तबारक ताला के सामने रोते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उन पर फिर जोड़ता है और पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक अल्लाह तबारक ताला बहुत बड़ा है, पता है अल्लाह की मोहब्बत किया है वो सारे दिन हमारे गुनाह देखता रहता है।
हमारी नाफरमानियां देखता रहता है और सुबह ही अपनी ही फरिश्तों के हाथों हमारी रिज्क भेजता है। ये जो पूछते हैं कि तेरे चेहरे की चमक कहाँ चली गई, बीमार है क्या तू, तो उनके लिए अंदरूनी गम बाहर की ज़बानी खा जाती हैं। और लोग पूछते हैं तेरे चेहरे की रौनक कहाँ गई, वो चेहरे को पढ़ते नहीं कि अंदरूनी गम उस इंसान को खा रहा है जो इस इंसान के अंदर दबा पड़ा है, जिसका वो किसी से जिक्र भी नहीं कर पाता। अल्लाह तबारक ताला कभी भी किसी के लिए भी अपने दरवाजे बंद नहीं करता। अल्लाह तबारक ताला आपसे आने वालों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखता है। अल्लाह तबारक ताला कभी भी अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता। हाँ, अपने पास संभाल लेता है और फिर वो वहाँ अता करता है जहाँ हमने गुमान भी नहीं किया होता। जब तुम्हें जिक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो समझ लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। जालिम समझते हैं उन्हें दुनिया की बादशाहत मैसर आ गई है, इन पर कोई गिफरत, कोई पकड़ नहीं। बेशक अल्लाह तबारक ताला की पकड़ बहुत सख्त है। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक किसी शख्स का सदका उसकी कब्र से गमी को दूर कर देता है और कायनात के दिन मोमिन अपने सदके के साए में होगा। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें जुमे के दिन या जुमे की रात मरे तो वो अजाब कब्र और फितने कब्र से बचा लिए जाएंगे और अल्लाह इस हाल में मिलेगा कि उस पर कुछ हिसाब न होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान की नज़र किसी औरत के हुस्न पर पड़े और वो अपनी निगाहें झुका ले तो अल्लाह पाक उसके दिल में इबादत की लज्जत अता फरमाएगा। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सख्त गर्मी हो तो ज़ोहर की नमाज देर में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की सख्ती दोज़ख की तेजी की वजह से होती है। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख को 1000 साल तक धोखा गया वो लाल हो गई, फिर 1000 साल तक धोखा गया तो वो सफ़ेद हो गई, फिर उसे 1000 साल तक धोखा गया तो वो काली चुनाचे। अब दोज़ख काली और अंधेरी वाली है। दोज़ख की आग इतनी ख़तरनाक है, अगर दोज़ख को उस आग से निकाल कर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसको दुनिया की आग में नींद आ जाए। दोज़खियों में सबसे हल्का अजाब उस पर होगा जिसकी दोनों जूतियाँ और तस्मे आग के होंगे, जिसकी वजह से हड्डी की तरह उसका दिमाग खोलता होगा। जहन्नुम इतनी गहरी है, अगर जहन्नुम में एक पत्थर डाला जाए तो दोज़ख की तह में पहुंचने तक 70 साल लग जाएंगे। दोज़ख में 4 दीवारें घेरे हुए हैं और दोज़ख की दीवारों इतनी मोटी हैं कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल लग जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बहुत से फरिश्ते हैं जो ज़मीन में गश्त लगाते हैं, फिरते हैं और मेरी उम्मत के सलाम मेरे तक पहुंचाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजा करो। जो बंदा जन्नती है उसको कब्र में सुबह शाम जन्नत पेश की जाती है और जो दोज़खी है उसको सुबह शाम दोज़ख पेश की जाती है और उनसे कहा जाता है कि ये तेरे ठिकाना है। जो बंदा रोज़ाए अक़दस के पास खड़ा होकर दुरूद पाक पढ़े उसको हुजूर सुनते हैं और जो दूर से दुरूद पाक भेजता है उसको फरिश्ते पहुंचा देते हैं। पेट के मर्ज में मरने वाले को अजाब कब्र नहीं दिया जाएगा। पेट के कई मर्ज हैं जो भी मौत का सबब बन जाएं, इसको कब्र में अजाब न होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात मरता है तो उसको अल्लाह तबारक ताला कब्र के फितनों से महफूज रखता है। जब मोमिन बंदा दफन कर दिया जाता है तो उसे कब्र कहती है कि मेहरबा तू अपने ही घर आया है। जब काफिर दफन कर दिया जाता है तो उसे कब्र कहती है कि तेरे आना बुरा आना है
और तू बुरी जगह आया है। तू समझ ले कि मुझ पर चलने वालों में तू मुझसे सबसे ज़्यादा दुश्मन था। चुगली करना और पेशाब की छींटों से न बचने से अज़ाब कब्र होता है। मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वो ये ना कहती हो कि मैं बेगानी का घर हूँ और मैं तन्हाई का घर हूँ और मैं मिट्टी का घर हूँ और मैं कीड़ों का घर हूँ। कब्र का अजाब अगर आंखों से देख लिया जाए या कान से सुन लिया जाए तो इंसान तुरंत बेहोश हो जाए और हंसना भूल जाए। सब्र करो और देखो तुम्हारे साथ बुरा करने वालों से अल्लाह तबारक ताला कैसे बदला लेता है। जब इंसान अल्लाह की पकड़ को भूल जाता है तो उसके दिल सख्त हो जाता है और सख्त दिल अल्लाह तबारक ताला के गजब की निशानी है। इस्लाह चाहते हो तो गलती तस्लीम करो, खुशी चाहते हो तो दूसरों को खुशी दो, मगर सब कहाँ ऐसा समझते हैं। दोस्तों, कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाइयों को याद करो और अपने रब का आगे सच्चे दिल से अपनी कमज़ोरियाँ बयान कर दिया करो। वो उन्हें तुम्हारी कुव्वत में तब्दील कर देगा। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। इंसान दुनिया में जितनी मर्जी तकब्बुर कर ले, आखिरकार इस गोश्त ने कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा की ही बनना है। हड्डियों ने बसीदा होकर मिट्टी के नीचे ही जाना है। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। जब इंसान खामोश हो जाए और अपना हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। तौबा एक ऐसा दरवाज़ा है कि मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मत दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। अपनी आंखों को संभाल कर रखिए। ये इब्ने आदम घर से निकली हुई हर मजबूर बेटी या हया नहीं, शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए बस फिर वही उसका सब कुछ होता है। किसी और के साए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी लेकिन सिर्क का ख्याल तक ना लाएगी। मर्द कहते हैं कि अकेली औरत महफूज नहीं होती, लेकिन ये नहीं बताते कि किस वजह से अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो मौत की वादियों से गुजरकर अपने आप को बाप बनाती है। अगर आपको कोई मर्द तुम्हें छोड़ दे तो दुखी होने की बजाय खुश हो जाया करो, क्योंकि वो बेवफा वाकई मर्द होता तो कभी ना छोड़ता। अगर बीवी हो तो गुलाम है, अगर बेटी हो तो बोझ है, अगर बहन है तो शक का शिकार है। बस औरत माँ के रूप में ही कुछ अहमियत के हामिल रह गई है। दोस्तों, चलते चलते आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। सदकाए जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। न जाने किसकी वजह से हम सबकी मगफिरत हो जाए। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।